परेशान मत हो अनीता, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला तेज, कुछ ठीक नहीं होने वाला। निराश होने की जरूरत नहीं है अनीता। निराश ना हूँ तो और क्या करूँ तेज? क्या कुछ नहीं किया हमने? पूजा पाठ किए, दान दिया, गरीबों की मदद की, बड़े से बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन मिला क्या? ये कि हम माँ बाप बनने के लायक तो हैं, पर क्यों नहीं बन पा रहे हैं वो नहीं जानते। लगता है पिछले जन्म में मेरे हाथों कोई पाप हुआ होगा, जिसकी वजह से मैं इस जन्म में माँ नहीं बन पा रही हूँ। अब मुझे जहर ही दे दीजिए, मैं अब जीना नहीं चाहती, नहीं जीना चाहती मैं। अनीता, ये क्या बचपना है? धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे धीरज रखूं तेज? कैसे? बताओ ना, कैसे रखूं मैं धीरज? मैं अब किसी बच्चे को देखती हूँ ना तेज, तो खुश होने के बजाय रोना आता है मुझे। बे औलाद होने का दुख इतना सताता है कि मर जाने को मन करता है। अनीता, संभालो अपने आप को। ये क्या उलूल जुलूल बातें कर रही हो? रोना बंद करो, शांत हो जाओ। आप मुझे तो शांत कर देंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप भी अंदर से दुखी हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझे मार नहीं सकते तो आप दूसरी शादी कर लीजिए, शायद उसकी किस्मत मुझसे अच्छी हो। ऐसे में कम से कम आप तो बाप होने का सुख उठा लेंगे। नहीं अनीता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा रिश्ता शादी के बंधन से बढ़कर है, प्यार का बंधन है ये। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। पानी पियो। ठाकुर जी, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं? बोलो। जी, वो गांव के बाहर शमशान में एक तांत्रिक बाबा आकर बैठे हैं। मैंने सुना है कि वो अपनी शक्ति से सबका दुख दर्द दूर कर देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से आपको संतान का सुख जरूर मिलेगा। बस यही कहना था ठाकुर जी। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है भावना। किसने हक दिया तुझे हमारी बातों के बीच में बोलने का? चल भाग यहाँ से। क्यों डांट रही हो इस बेचारी को अनीता? ये तो हमारा भला ही चाह रही है। जब इतने लोगों की मानी है तो इसकी भी एक बात मानने में कोई हर्ज नहीं है। मिल लेते हैं तांत्रिक बाबा से, हो सकता है वही कोई चमत्कार कर दे। बाबा जी रात के समय ही मिलते हैं। ओम ह्रीं हूं श्रीं हां हूं क्लीं विलं भट भट स्वाहा। ओम ह्रीं हूं श्रीं हां हूं क्लीं विलं भट भट स्वाहा। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो मेरे पास? बाबा, हम संतान पाने की इच्छा लेकर आपके पास आए हैं, जिसके लिए हम हर दरवाजे पर नाक रगड़ चुके हैं, मगर हमारे हाथ सिर्फ निराशा ही लगी है। अब आप ही हमारा आखिरी सहारा हैं बाबा। बाबा के घर जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। तुम्हें संतान चाहिए? ठीक है, दे दूंगा मैं तुम्हें संतान। और कुछ? आप सच कह रहे हैं ना बाबा? बाबा कभी झूठ नहीं बोलता मूर्ख औरत। अगर तुझे इतना ही संदेह है तो रास्ता तेरे सामने है, जैसे आई है वैसे ही लौट जा। नहीं नहीं बाबा, मेरा मतलब वो नहीं था। आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। अच्छे से सोच लो, अभी समय है, क्योंकि एक बार मेरे बताए रास्ते पर अगर तुम दोनों आगे बढ़ गए तो लौटना असंभव होगा।
आप रास्ता बताइए बाबा, क्या करना होगा हमें? बलि देनी होगी। बलि? हम तैयार हैं बाबा, बताइए, बलि बकरे की देनी है या मुर्गे की? बाबा ने पहले ही कहा था कि रास्ता कठोर है, तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। हम समझे नहीं बाबा। तो समझो, बलि बकरी या मुर्गे की नहीं, एक इंसान की होगी। इंसान की बलि? इंसान की बलि? हाँ, इंसान की बलि, एक लड़की की बलि, वो भी किसी ऐसी लड़की की जिसका जन्म अमावस्या के दिन हुआ हो। लेकिन हम ऐसी लड़की को ढूंढेंगे कैसे बाबा? उसके लिए तो मैं हूँ। ओम ह्रीं क्लीं भट स्वाहा। इस लड़की को लेकर आओ मेरे पास, ये तुम्हारे आसपास ही रहती है। ये तो हमारी नौकरानी भावना है बाबा, इसी ने तो हमें आपके पास भेजा है। इसकी बलि हम कैसे दे सकते हैं? कहा था ना, रास्ता कठोर है, कठोर हो जाओगे तो ही संतान का सुख मिलेगा। जिसने रास्ता दिखाया है वही तुम लोगों की नियति है। आगे बढ़ो, जीवन मरण तुम्हारे हाथों में नहीं है। जिसकी जितनी जिंदगी है वो उतना ही जिएगा। बाबा सही कह रहे हैं तेज, जिसका जितना जीवन है वो उतना ही जिएगा। हम तो केवल बहाना होंगे, और फिर ऐसा करके हमें संतान का सुख मिलता है तो गलत क्या है? आ गए आप लोग? क्या कहा बाबा ने ठाकुर जी? उन्होंने कहा है कि हम माँ बाप बन सकते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भावना, तुमने बहुत अच्छा किया हमें तांत्रिक बाबा के पास भेजकर। अगर लड़की हुई तो उसका नाम हम तुम्हारे नाम से मिलता जुलता ही रखेंगे, भाविका। आपकी मेहरबानी ठाकुर जी, जो आप इस गरीब को इतना मान दे रहे हैं। आप लोगों का काम हो जाए बस, मैं गांव भर में प्रसाद बांटूंगी। भावना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दो। अरे रे रे, ये आप क्या कह रही हैं ठकुराइन जी? माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। 1 मिनट भावना, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस खुशी में मैं ये लड्डू अपने हाथों से तुम्हें खिलाना चाहती हूँ। मुँह खोलो, मुँह खोलो। ठाकुराइन जी, मुझे दीजिए ना, मैं खा लूंगी। मैंने कहा ना, मुँह खोलो। ठाकुराइन जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, लगता है मेरा बीपी कम हो गया है। कोई बात नहीं भावना, तुम यहाँ बैठ जाओ, थोड़ा आराम करके चली जाना। ओम ह्रीं हुं श्रीं हां हुं क्लीं विलीं भट भट स्वाहा। ये क्या कर रहे हैं बाबा आप? ठाकुर जी, ठाकुराइन जी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? कहीं आप लोग किसी तांत्रिक टोटके के लिए मुझे मारने तो नहीं जा रहे? नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा मत कीजिए, मुझे मत मारिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दीजिए। ठाकुराइन जी, अपने बच्चे के लिए मेरे बच्चों को अनाथ मत कीजिए। बस कर लड़की, तुझे शैतान ने एक नए सृजन के लिए चुना है, तुझे तो खुश होना चाहिए, खुश हो जा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ बाबा? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अनर्थ? कैसा अनर्थ बाबा?
ये क्या हो रहा है बाबा? मूर्ख आदमी, सब कुछ देखकर भी तेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारी तांत्रिक विद्या उल्टी पड़ गई है। तुम सबने क्या सोचा था? मेरी बलि देकर मेरे बच्चों को अनाथ करके तुम लोग संतान का सुख पालोगे? ये मेरी गलती थी जो मैंने तुम लोगों को इस ढोंगी तांत्रिक के पास भेजा। पहले मैं मरी, अब तुम सब मरोगे। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ओम हेम हूं श्रीम हांग हूं कलिम विलम भट। नहीं भावना, हमें माफ कर दो। हम संतान की चाहत में अंधे हो गए थे। माफ कर दो हमें। अच्छे कर्म करने वालों को भगवान मिलते हैं और बुरे कर्म करने वालों को अकाल मृत्यु। बुरा करोगे तो परिणाम भी बुरा ही होगा। आज की कहानी में एक खास बात छुपी है। आप सभी इसे ध्यान से सुनना। यह जीवन कर्म से चलता है और हम इंसानों को अपने सभी कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा। अगर मानवता को शर्मसार कर देने वाला बुरा कर्म किया तो उसका फल वही होगा जो रघु और कालिया को मिलने जा रहा है। तुझे बोला था ना मैंने कालिया, 10 रुपए का चकना और ले ले, पर नहीं, तू सुनता कहाँ है मेरी। अरे हो गई ना गलती यार, 2 घूंट बचे हैं, खत्म कर जल्दी से, घर भी जाना है। अरे पर जाएंगे कैसे? कोई बस आएगी तो जाएंगे ना। ये ले, ये तो खत्म हो गई। क्या सुर में आवाज आई है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आखिरी बस है। ओ मामा आगे बढ़ा, हमें सांता क्रूज नहीं धारावी जाना है। चल फुट। अरे क्या चल फुट बोलते हो बाबा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने आज ही धारावी में खोली ली है रहमान भाई के यहाँ, और ये मेरी राम प्यारी बस भी आज रात मेरे साथ धारावी में ही रहेगी। आ जाओ। अरे इतना क्या सोचते हो, अच्छा वक्त है तुम दोनों का, आओ बैठो। लगता है आज भगवान ने हमारी किस्मत बड़ी जोरदार लिखी है। फुल इज्जत निकल रही है दिल से। चल कालिया आजा। ठीक है चल। जब कंडक्टर राजी तो क्या करेगा रघु और कालिया पाजी। रात के 1 बजे अपने इलाके की बस मिल जाना रघु और कालिया को किस्मत की बात लग रही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो बस और कंडक्टर उनके लिए न्याय का वो दंड लेकर आए हैं जो कभी भी उन पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। दंड भी विचित्र और दंड देने वाले भी सोच से परे। अबे ऐसा क्या देख रहा है? टिकट फाड़ना चाहता है हमारी? अगर खुद को फटे हाल देखना चाहता है तो कोशिश करके देख ले। तुम्हारी तो परमानेंट टिकट कट चुकी है, अब तुम्हें किसी टिकट की जरूरत नहीं। अरे मेरा मतलब है कि हम सब तो अब एक ही इलाके के हैं, तो अब तो तुम दोनों स्टाफ के हो है ना, और स्टाफ का टिकट कहाँ कोई काटता है। अच्छा, जो तूने पूरी बात जल्दी समझा दी, वरना ये रामपुरी घुसता तेरे पेट में, निकलता सीना फाड़ के। ठीक वैसे ही ना जैसे आज से 10 साल पहले तुमने एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसे मारा था, जब ये बस एक्सल टूटने की वजह से आर्य कॉलोनी में खड़ी थी। जिस्म की भूख तो मिट गई यार, अब इस जूठे बर्तन का क्या करें यार। जिंदा छोड़ दिया तो ये पुलिस को सब बक देगी। मार देते हैं, यही सही रहेगा, मार डाल। उस वक्त मैं भी इसी बस में था, मैंने सब देखा था।
लेकिन कुछ भी कहने से डर गया था। ऊपर से उस लड़की का खून। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन क्या? ये बात सीने में दबा देने से मैं बेचैन हो गया। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरा जीना मुश्किल हो रहा था, और दिन कुछ न कर पाने की गिल्ट के चलते मैंने इस बस में आत्महत्या कर ली। बस उसी दिन से मैं, ये बस और वो लड़की तुम्हारा इसी बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे, जहां से तुमने उसे उठाया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज वो इंतजार खत्म हुआ। अबे ओ रामगोपाल वर्मा, ये क्या तू यहाँ हॉरर फिल्म बना रहा है? बोल तो ऐसा रहा है जैसे भूत हो तुम दोनों। कोई शक? देखो देखो भूत काका, हमें छोड़ दो, हमको मत मारो, हमसे गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। भविष्य में तुम क्या गलती करोगे, ये सजा उसकी नहीं है, ये सजा उस कर्म का फल है जो तुम कर चुके हो। रघु और कालिया को तो उनके किए की सजा मिल गई, लेकिन ऐसी ही कोई गलती करने के लिए अगर आपका दिल भी मचल रहा है तो आर्य कॉलोनी टू सांता क्रूज बस में आपका भी स्वागत है। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले अनिरुद्ध को बहुत दिनों बाद कुछ दिनों की छुट्टियां मिली थी। वो बहुत खुश अपने घर जा रहा था। तभी उसके पापा ने उसे फोन किया। हाँ पापा, हाँ चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। जल्दी आना, पर गलती से भी जंगल का शॉर्टकट मत ले लेना, वो रास्ता सही नहीं है। जी पापा, अब रखता हूं, चलती गाड़ी में बात करना सही नहीं है। ओके, लव यू पापा। अनिरुद्ध ने फोन रख दिया। उसके चेहरे पर घर जाने की खुशी साफ झलक रही थी। कुछ ही देर में अनिरुद्ध ने उसी जंगल को क्रॉस किया जिसके लिए उसके पिता ने कहा था कि शॉर्टकट मत लेना। क्या करूं, पापा की बात मानूं या नहीं? लेकिन अगर मैंने ये शॉर्टकट ले भी लिया तो पापा को बताएगा कौन? मेरे सिवा तो कोई और है नहीं मेरे साथ। तो अनिरुद्ध डियर, समय पर घर पहुंचना है तो शॉर्टकट लेना ही होगा। आखिर काफी सोच विचार करने के बाद जवान खून अनिरुद्ध ने अपने पिता की बात को अनसुना करते हुए जंगल के शॉर्टकट से जाने का ही फैसला कर लिया। अब यह वक्त ही जानता था या वह जंगल कि उसके अंदर आने वाले मेहमान के साथ क्या होने वाला है। ओह गॉड! लगता है एक्सीडेंट की वजह से टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं किस ओर से आया था, इधर से या उधर से। एक्सीडेंट से लगी चोटों के दर्द को सहते हुए अनिरुद्ध जंगल से बाहर जाने वाले रास्ते पर चलने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसी रास्ते से वापस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गया जहां से वो आया था। यह देख अनिरुद्ध बुरी तरह डर गया। ये कैसे हो सकता है? मैं उस तरफ आगे बढ़ा था, फिर यहां से कैसे आ गया? अनिरुद्ध बहुत कोशिश कर रहा था उस जंगल से बाहर निकलने की, लेकिन वो बार बार उसी जगह वापस पहुंच जा रहा था जहां एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन तभी भाई साहब, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मेरा यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इस जंगल से बाहर निकलने की, लेकिन हर बार लौटकर यहीं आ जा रहा हूँ। आपको बाहर जाने का रास्ता पता है तो प्लीज मुझे साथ ले जाइए। ठीक है, बैठ जाइए। जंगल के उस भूल भुलैया रास्ते पर किसी का मिल जाना अनिरुद्ध के लिए वरदान से कम नहीं था। मेरा नाम जितेश है।
मेरा अनिरुद्ध, आप इस जंगल के रास्ते पर क्यों आए? पापा ने मना किया था, लेकिन घर जाने की जल्दी में मैंने ही ये शॉर्टकट ले लिया और फंस गया। जितेश अनिरुद्ध को जंगल के बाहर तो ले गया, लेकिन वो खुद अपनी कार को जंगल से बाहर नहीं लाया। आपकी मंजिल आ गई, जंगल यहां खत्म होता है। मुझे आप जैसे और भी लोगों की मदद करनी है। बबलू भाई, आपका भाई इस जंगल में क्या मरा? आपने तो यहीं अपना ठिकाना बना लिया। यहां रहता हूं तो लगता है वो मेरे आसपास ही है। एक मरे हुए आदमी ने अनिरुद्ध को जंगल के बाहर छोड़ा है। यह सोचते ही उसकी हालत खराब हो गई। जंगल के इस शॉर्टकट में उसके साथ एक के बाद एक भयानक एक्सपीरियंस हो रहे थे। वो बुरी तरह डरा हुआ था और एक बार फिर वहां से दूर जाने के लिए उसने एक दौड़ लगाई। वो दौड़ता जा रहा था, दौड़ता ही जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो थक कर हांफता हुआ एक जगह रुक गया। तभी उसकी नजर सामने गई। उसकी नजरों के सामने उसकी कार थी। वो फिर वहीं पहुंच गया जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं पागल हो जाऊंगा। ये मैं बार बार यहां क्यों आ रहा हूं? क्योंकि तुम भी मेरी तरह मर चुके हो और इसकी खबर तुम्हें नहीं, वो देखो। जिंदगी में जब कोई बड़ा तुम्हें कुछ न करने के लिए कहे तो उसे नहीं करना चाहिए, और शॉर्टकट तो कभी नहीं लेना चाहिए। उस शॉर्टकट में अनिरुद्ध मर चुका था।